नमस्कार सर, मेरा नाम बालकृष्ण नागर है। मैं मध्य भारत ग्राम से आया हूँ। सर, हमने नवाचार विषय के तहत ये 3 मॉडल तैयार किए, जो कि इस प्रकार हैं। सर, सबसे पहले हमने ऑटोमेटिक एल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया। इसके बाद सर हमने सेकंड स्मार्ट वाईफाई वाटर पंप तैयार किया। इसके बाद सर हमने विजुअल लाइट कम्युनिकेशन तैयार किया है, जो कि स्मार्ट म्यूजिक लाइट पर आधारित है। सर, ये हमने इनकी फाइल्स बनाई हुई हैं और ये इनके सर्किट डायग्राम बने हुए हैं। ये इनके भाषा वाले चार्ट हैं। अब सर, सबसे पहले मैं आपको अपने फर्स्ट मॉडल सिस्टम ऑटोमेटिक एल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस प्रकार वर्क करता है। सर, जैसा कि आप जानते हो, आजकल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में अधिकतर एक्सीडेंट ड्रिंक करने के कारण ही हो रहे हैं। सर, कार या बस में पैसेंजर ही नहीं ड्रिंक करके चढ़ते हैं, बल्कि ड्राइवर भी ड्रिंक करके कार या बस चलाते हैं। इसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना और अधिक बढ़ रही है। तो सर, मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस सिस्टम को अपने कार या बस में लगाएं, तो एक्सीडेंटों को रोका जा सकता है। तो सर, अब मैं आपको इस सिस्टम को चालू करके बताता हूँ। हम इसमें आईयू पोर्ट के माध्यम से करंट भेज रहे हैं। सर, जैसे ही हमने आईयू पोर्ट के माध्यम से आर्डिनो मेगा में करंट भेजा, तुरंत ही आर्डिनो मेगा ने अन्य पार्ट्स को ऑन कर दिया। अब सर, ये पर्दा जिसमें आवश्यक सामग्री के रूप में परफ्यूम दिया है, जिसमें 0.04 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें इथाइल अल्कोहल मिला हुआ है। सर, इसके बाद हमने इसमें व्हील्स लिया है और ये डीसी प्लास्टिक मोटर है। ये रिले है। और ये मेल्स एंड फीमेल जंपल है। और सर, ये आर्डिनो मेगा है। ये MQ3 एल्कोहल सेंसर है और ये बजर है। और सर, हम आपको इसको ऑपरेट करके बता रहे हैं। सर, जैसे ही हमने आईयू पोर्ट के माध्यम से इसमें करंट भेजा, तुरंत ही आर्डिनो मेगा ने इसके अन्य पार्ट्सों में करंट भेज दिया और ये ऑन हो गए। सर, आप मानकर चलिए, जैसे ही कोई व्यक्ति बस में ड्रिंक करके चढ़ता है, तो ये MQ3 एल्कोहल सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा। जब तक कि सर वह व्यक्ति बस या कार में रहेगा, तब तक ये उसको डिटेक्ट करता रहेगा और ये बजर बजता ही रहेगा और कार बंद ही रहेगी। जैसे ही हम इसको इसके संपर्क से हटाएंगे एल्कोहल को, तो कार चालू हो जाएगी और बजर भी बजना बंद हो जाएगा। अर्थात यदि ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जब नीचे उतरेगा बस से या कार से, तभी स्टार्ट होगी वो। अर्थात पी के चलाना संभव नहीं है। ओके, आगे बताएं। इस मॉडल का सर सिद्धांत ये है कि यह हवा में MQ3 एल्कोहल सेंसर हवा में एल्कोहल गैस की तीव्रता का पता लगाता है। यह आउटपुट एनालॉग पिन से आउटपुट के लिए रीडिंग भेजता है। इसकी संवेदन सीमा 0.04 मिलीग्राम प्रति लीटर से लेकर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होती है, और जो कि हमारी श्वास नली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब सर, मैं आपको इसको सर्किट डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। सर, ये सर्किट डायग्राम में आर्डिनो मेगा लगा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, और ये इसमें रिले लगी हुई है। सर, ये बजर लगा हुआ है और ये MQ3 एल्कोहल सेंसर। और सर, ये हमने इसमें कार के रूप में एक पहिए का उपयोग किया है। सर, जैसे ही कोई व्यक्ति MQ3 एल्कोहल के सामने आता है एल्कोहल पीकर, तो ये MQ3 एल्कोहल सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है और ये तुरंत ही अपना सिग्नल आर्डिनो मेगा को भेजता है। जैसे ही सर ये आर्डिनो मेगा को सिग्नल भेजता है, तुरंत आर्डिनो मेगा अपने सिग्नल को बजर और रिले को भेजता है। तो बजर बजना प्रारंभ हो जाता है और ये रिले सर अपने आप में एक स्विच होता है, जो कि सर कार के पावर सप्लायर को कट कर देता है, जिससे कि हमारी कार बंद हो जाती है। अभी आपने देखा था कि जैसे ही इसने एल्कोहल को डिटेक्ट किया, तो बजर बजा। बजर बजने के बाद ये कार भी रुक गई। सर, इस सिस्टम के लाभ इस प्रकार हैं कि यदि इस सिस्टम को हम अपनी कार या बस में लगाएंगे, तो एक्सीडेंटों से बचा जा सकता है और इसके कारण गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की भी हानि नहीं होगी और इसके कारण सर जनधन की भी हानि नहीं होगी। कुल मिला के बहुत उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको अपने सेकेंड सिस्टम स्मार्ट वाईफाई वाटर पंप के बारे में बताता हूँ। सर, ये सिस्टम मैंने विशेषकर किसान भाइयों के लिए तैयार किया है। सर, जैसा कि सर मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
तो मैंने देखा है कि गांव में बिजली की बहुत कटौती होती है। कभी बिजली 1 घंटे के लिए आती है तो 2 घंटे के लिए चली जाती है, कभी 10 मिनट के लिए चली जाती है। तो हमको अपने खेत पर वाटर पंप को चालू या बंद करने के लिए जाने में बार बार परेशानी होती है किसान भाइयों को। तो सर मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने स्मार्टफोन के द्वारा घर से ही ऑन ऑफ किया जाए, या फिर स्मार्टफोन के माध्यम से इसको विश्व के किसी भी कोने से इसको हम वाटर पंप को ऑन ऑफ कर सकें। सर अब मैं आपको इसको चलाकर बताता हूँ। इसमें सर हमने आवश्यक सामग्री के रूप में नोड MCU लिया है, और ये रिले है, ये मेल एंड फीमेल जंपर है, ये प्राथमिक बैटरी है, ये स्विच है, और ये वाटर पंप है। अब हम इसमें IU पोर्ट के माध्यम से करंट भेजते हैं। जैसे ही हम इसमें करंट भेजेंगे तुरंत नोड MCU से करंट होता हुआ अन्य सभी पार्ट्स ऑन हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको साइड से अब सर हम अपने स्मार्टफोन पर जाते हैं, जिसमें हमने एक ब्लिंक IoT ऐप इंस्टॉल करके रखा है। किसान भाई को तो सर सिर्फ इसको ऑन और ऑफ करना है, और उसको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अभी ये ऑफ है, अब हम इसको ऑन करते हैं तो ये वाटर पंप चालू हो जाता है। ऑफ करके दिखाइए। ये हमने ऑफ किया तो ये बंद हो गया। सर इस सिस्टम का सिद्धांत है कि यह सिस्टम इस सिस्टम का कार्य IoT कनेक्टिविटी पर आधारित है, जहाँ पर IoT का अर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT आज के दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। IoT की सहायता से हम विश्व के किसी भी कोने से या फिर घर बैठे ही अपने इस वाटर पंप या फिर LED बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब सर मैं आपको इसके सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमने करिए आप। लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये स्मार्टफोन के माध्यम से कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं, वहाँ पर हम ब्लिंक IoT सर्च करते हैं। जैसे ही हम ब्लिंक IoT सर्च करते हैं तो हमें ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम उसमें ईमेल ID और पासवर्ड को उसमें आने की सेट कर देते हैं। उसके बाद हमको की तैयार करना होता है। तो की तैयार करने के लिए हमें अपने सिस्टम का नाम देना पड़ता है। तो हमने अपने सिस्टम का नाम स्मार्ट वाईफाई वाटर पंप रखा है, तो हम उसमें अपने सिस्टम का नाम दे देते हैं। जैसे ही हम अपने सिस्टम का नाम देते हैं तो वहाँ से हमें मैसेज के रूप में टोकन नंबर ID नंबर प्राप्त हो जाता है। टोकन नंबर ID नंबर प्राप्त होने के बाद हम सर अपने लैपटॉप में Arduino IDE सॉफ्टवेयर पर जाते हैं। वहाँ पर हम टोकन नंबर ID नंबर और इस वाईफाई का नाम, जो कि हमने मोबाइल में यानी कि मोबाइल के माध्यम से इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, वाईफाई का नाम और इसके पासवर्ड को वहाँ पर हम कोड तैयार करते हैं, और उस कोड को हम नोड MCU में कोडिंग के रूप में अपलोड करते हैं। अब सर मैं आपको इस सिस्टम को सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। सर ये हमने नोड MCU लिया है, जो कि आप देख रहे हैं, और ये रिले लिया है, और ये नोड MCU से 3 वायर निकल रहे हैं, और ये वाटर पंप लगा है जो कि ये रहा, और ये बैटरी है। सर हमने बैटरी IU पोर्ट के माध्यम से नोड MCU में करंट भेजा, तो नोड MCU में जैसे ही करंट आया तो नोड MCU ने अन्य सभी पार्ट्सों में करंट भेज दिया। जैसे कि आपने देखा है अभी ये बैटरी के माध्यम से हमने पावर बैंक के माध्यम से इसमें करंट भेजा तो अन्य पार्ट्स चालू है। ये सर ग्रीन वायर है जो कि डीप कोर के रूप में रिले को सिग्नल देता है, और ये 2 वायरों के माध्यम से प्लस और माइनस प्राप्त हो रहा है रिले को। और सर ये बैटरी के माध्यम से रिले को प्लस प्राप्त हो रहा है, और इस बैटरी के माध्यम से वाटर पंप को माइनस प्राप्त हो रहा है। जैसे ही बैटरी के माध्यम से रिले को प्लस प्राप्त हुआ, तुरंत रिले ने उसी प्लस को वाटर पंप के लिए भेज दिया। इस प्रकार वाटर पंप हमारा चालू हुआ। सर जैसे ही हम अपने फ़ोन में ऑन ऑफ करते हैं, तो हम जैसे ही अपने फ़ोन में वाटर पंप को ऑन ऑफ करते हैं तो तुरंत उसका सिग्नल नोड MCU को जाता है।
मोड MCU उसी सिग्नल को रिले के लिए भेजता है। रिले अपने आप में एक स्विच होता है जिसको जो कि वाटर पंप को ऑन ऑफ करता है। सर इस सिस्टम के लाभ ये हैं कि इस सिस्टम को लगाने से किसान भाइयों को परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और सर कभी कभी रात में लाइट आती है तो वो जैसे कि डकैतों के शिकार हो जाते हैं, तो इस समस्या से ही बचा। और सर्दियों में भी कभी भी घर से ही या घर से बाहर है तो वो इससे ऑपरेट कर सकता है, और ऑन भी कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है। हाँ। सपोज करिए खेत में पानी लग गया है तो उसको बंद करना है, तो मतलब वहाँ उसको पहुँचना नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब सर मैं आपको अपने थर्ड सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये किस प्रकार वर्क करता है। सर जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में हम 4G से लेकर 5G डाटा का यूज कर रहे हैं। तो सर इस डाटा से यूज कर रहे हैं तो सर विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकल रही हैं। इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण हमारे पक्षी प्रभावित हो रहे हैं। पक्षी सर होते, मैं आपको अपने थर्ड सिस्टम के बारे में बताता हूँ, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, जो कि स्मार्ट म्यूजिक लाइट पर आधारित है। सर ये इस सिस्टम की फाइल है और ये इसका सर्किट डायग्राम लगा हुआ है और ये इसका भाषा वाला चार्ट है। सर जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में हम 4G और 5G डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर इसके कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण हमारे पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सर पक्षियों की जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। और सर इसके कारण गर्भवती महिला भी प्रभावित हो रही हैं। इसके कारण हमें भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है जिसके कि, और सर जो टावर लगे हुए हैं जैसे कि जियो के, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। तो सर मैंने सोचा क्यों नहीं इस डाटा को हम विजुअल लाइट दृश्य प्रकाश के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाए। तो मैंने ये सिस्टम तैयार किया है जिसमें दृश्य प्रकाश के माध्यम से म्यूजिक को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मैं आपको इस सिस्टम को चालू करके बताता हूँ। सर इसमें हमने आवश्यक सामग्री के रूप में एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है और ये सर लकड़ी के स्टैंड हैं जो कि आप देख रहे हैं, और ये एलईडी लगी हुई है, एलईडी चिप। मतलब आपने ये सब घर पर तैयार की है? हाँ, और ये ऑडियो वीडियो केबल है, और ये सर 5 वोल्ट की सोलर प्लेट लगी हुई है, और ये साउंड स्पीकर है, और ये कार है, और सर ये एम्पलीफायर साउंड लगा हुआ है जो कि आवाज़ को इंक्रीज करता है। ओके। मैं आपको सर इसको चालू करके बताता हूँ। प्रकाश की उपस्थिति से हटाते हैं तो ये म्यूजिक बजना बंद हो जाता है। जब तक ये प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा तब तक ये म्यूजिक बजेगा। जैसा कि सर आपने देखा कि मैंने प्रकाश के माध्यम से म्यूजिक बजाया, यानी कि इसमें करंट मैंने इधर से बैटरी की सहायता से इसमें करंट भेजा, उधर से म्यूजिक आया कंबाइंड होकर। तो जैसे ही ये म्यूजिक और करंट आता है, अब सर मैं आपको इसको सर्किट डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। सर ये ऑडियो वीडियो केबल है जिससे कि 3 वायर निकल रहे हैं। अब सर ये 2 वायर ऑडियो वीडियो केबल के जो कि एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं उनकी 3 वायरों से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। और ये सर रेड वाला वायर है जो कि बैटरी से माइनस आने की प्लस सिरा प्राप्त करता है, और एक एलईडी के 3 वायर फिर बैटरी से माइनस आने की प्लस सिरा प्राप्त कर रहे हैं। सर अब ये इसका सेकेंड सर्किट डायग्राम ही है। जैसे ही प्रकाश सोलर प्लेट पर पड़ता है तो सोलर प्लेट पर जैसे ही प्रकाश पड़ा तो सोलर प्लेट ने उस प्रकाश और प्रकाश में ही म्यूजिक है तो उसको एम्पलीफायर साउंड में भेजा। ये सोलर प्लेट लगी हुई है 5 वोल्ट की, जिससे कि 2 सिरे निकल रहे हैं, एक माइनस और एक प्लस सिरा। हमने सर माइनस और प्लस सिरा को ऑडियो वीडियो केबल में ले लिया है, कनेक्ट कर लिया है। ये ऑडियो वीडियो केबल जा रही है साउंड एम्पलीफायर मॉड्यूल में, जो कि ये लगा हुआ है। इसका कार्य है ये आवाज़ को इंक्रीज करता है। जैसे ही हमने ऑडियो वीडियो केबल को साउंड एम्पलीफायर से कनेक्ट किया तो एम्पलीफायर से भी 2 वायर निकल रहे हैं, माइनस और प्लस, जो कि साउंड ऊपर में जा रहे हैं। इस प्रकार हमारा म्यूजिक बज रहा है। तो सर आपने देखा कि मैंने प्रकाश के माध्यम से डाटा को ट्रांसफर किया, तो इसके कारण ना विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होंगी, ना ही इसके कारण पक्षी प्रभावित होंगे, और इसके कारण सर ना ब्रेन ट्यूमर होगा
और गर्भवती महिला को भी प्रभावित नहीं है। और इसकी स्पीड? इसकी स्पीड सर इस मॉडल की कार्य करने की स्पीड जो कि हम अभी वर्तमान में डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। हम जो वर्तमान में डाटा वाईफाई से कितनी स्पीड ज़्यादा है? इसकी स्पीड 224 गीगाबिट प्रति सेकंड की रफ्तार है और उसकी 10 या 12 गीगाबिट प्रति सेकंड की रफ्तार से वो कार्य करता है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? मतलब वो कौन सी तरंगों पर काम करता है, ये किस पर काम कर रहा है? ये दृश्य प्रकाश और वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर कार्य कर रहा है, इसलिए वो हानिकारक है। वो हानिकारक है। और लाभ बताएगा तो उसको? पानी की गहराई में काम कर सकता है? हाँ, पानी की गहराई में जैसा कि यहाँ जहाँ तक प्रकाश जाता है तो हमको आपने देखा होगा कुओं में उसकी तली नीचे दिखाई देती है। जहाँ तक प्रकाश पानी में पहुँचेगा वहाँ तक हम इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी में किस टाइप का है? इसकी सिक्योरिटी किस टाइप की है? मतलब सुरक्षा है इसके पास? इसके पास मतलब इस वाईफाई जो आप बता रहे हैं विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, इसमें सुरक्षा है क्या? सुरक्षा है। हाँ, पढ़ा होगा आपने उसके बारे में, बताएं सुरक्षा क्या है इसकी? पढ़ा होगा आपने। इसको हैक नहीं कर सकते, वाईफाई सिग्नल को हैक कर लेते हैं लोग। ये इसकी सुरक्षा है, एक अलग प्रॉपर्टीज़ है।